तो अर्थ भाई के ब्रिलियंट आइडिया की वजह से ये वीडियो बन रहा है, बट ये वीडियो है क्या? ये वीडियो अटैक ऑन टाइटन का पार्ट 2 आता तो फिर क्या होता? मतलब इस बच्चे से कहानी वापस से शुरू होती और सभी कैरेक्टर का पुनर्जन्म होता और फिर अगेन भाई सब एरन को रोकने का ट्राई करते। थैंक्स अर्थ भाई। अब ये बच्चा उस ट्री के सामने जहाँ से पहली बार ये मेरी टाइटन बनी थी, अब ये बच्चे उस ट्री के अंदर तो जाता ही है और टाइटन भी बनने वाला है, बट ये बच्चा है कौन और इसे ट्री के बारे में कैसे पता? इस बच्चे को ट्री के बारे में इसलिए पता है क्योंकि ये बच्चा है एरन येगर। क्या एरन? बताता हूँ कैसे। तुम सबको तो पता ही होगा कि हिस्टोरिया ने शादी कर ली थी और उसका एक बच्चा भी था। हाँ, ये सब सीन एरन की डेथ के बाद का है। हिस्टोरिया को टाइटन्स के बारे में बहुत कुछ पता था क्योंकि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। तो हिस्टोरिया को टाइटन्स के बारे में जो कुछ भी पता था वो सब वो एक डायरी में लिख देती है और उसके बच्चों को समझाती है कि क्या करना है अगर वर्ल्ड पैराडाइज आइलैंड पे अटैक कर दे तो। ऑब्वियसली भाई हिस्टोरिया ये तो नहीं मान सकती कि एरन के डेथ के बाद कोई अटैक नहीं करेगा उन पे, और हिस्टोरिया उसके बच्चों को सब इसकी ड्यूटी समझाती है एज अ किंग ऑफ पैराडाइज आइलैंड। तो फिर ऐसे ही हिस्टोरिया की बातें और उसकी डायरी जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होती रहती है। फिर ऐसे करते करते हम आ जाते हैं ईयर 2030 में। मतलब ये बच्चा जो कि एरन है। अब भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये बच्चा एरन क्यों है? क्योंकि इससे स्टोरी इंटरेस्टिंग बनेगी। ये बच्चा एरन है बट इसे खुद नहीं पता कि इसने पिछले जन्म में 80% ऑफ द पॉपुलेशन मार दी थी। तो फिर ऐसे एरन बन गए हिस्टोरिया का डिसेंडेंट और करंटली द किंग ऑफ पैराडाइज आइलैंड, क्योंकि वो हिस्टोरिया का डिसेंडेंट है। और एज अ किंग ऑफ द पैराडाइज आइलैंड एरन पैराडाइज आइलैंड को बचाने के लिए टाइटन बनने आया है इस ट्री के सामने। और टाइटन्स और इस ट्री के बारे में एरन को उस डायरी से पता चला जो कि हिस्टोरिया ने लिखी थी और जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन हो रही थी। अब एरन रॉयल ब्लड भी है बट उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब यमीर और उसकी रॉयल फैमिली का सीन ही नहीं है। तुम्हें तो पता ही होगा कि यमीर 2000 सालों तक रॉयल फैमिली की गुलामी कर रही थी द पाथ्स के अंदर, बट अब ऐसा कोई सीन ही नहीं है। एरन पैराडाइज आइलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइटन तो बनने वाला है ना, बट पैराडाइज आइलैंड रहना भी तो चाहिए। आई मीन हम सबको दिखाया गया था कि एरन के मरने के बाद भी वॉर कभी भी नहीं रुकी और पैराडाइज आइलैंड पे अटैक होते रहे, और ऐसे ही अटैक होते होते पैराडाइज आइलैंड ऑलमोस्ट खत्म हो गया और जितने पैराडाइज आइलैंड के 5-10% लोग बचे हुए थे वो माइग्रेट हो गए अपना एग्जिस्टेंस बचाने के लिए। और हम बात कर रहे हैं ईयर 2030 की, और ओरिजिनल अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी बेस्ड थी 847 ईयर में, जिस टाइम में न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इन्वेशन नहीं हुआ था। अब 2030 में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ जाएगी कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका और टाइटन खत्म, बट टाइटन के साथ साथ आसपास का शहर भी खत्म और उस जगह के आसपास जितने भी लोग थे वो सब भी खत्म। 2030 में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ जाती है कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका और पूरा सिटी खत्म। तो टाइटन्स वर्ल्ड को खत्म करने की पावर रखते या फिर नहीं, ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो फिर हम ये मान लेते कि टाइटन्स वर्ल्ड को खत्म करने की पावर रखते हैं। अब एरन का तो पैराडाइज आइलैंड खत्म हो चुका है, अब एरन बदला लेने के लिए रम्बलिंग स्टार्ट कर देगा। अब मिकासा का भी पुनर्जन्म होगा और मिकासा काम करती है जापान एयरफोर्स में। भूलो मत हम 2030 में। अब ये वाली मिकासा की मैं तुम्हें बैक स्टोरी बताता हूँ। मिकासा जब 10 साल की थी तब उसने एक दुकान में रेड स्कार्फ देखा था और वो स्कार्फ मिकासा को इतना पसंद आया कि मिकासा ने वो परचेस कर लिया और अब तक मिकासा वो स्कार्फ पहन रही है। और अब मिकासा 19 साल की होगी और हमारे सबके सब कैरेक्टर 19 साल के होंगे। और कभी कभी मिकासा का सर दर्द करता है जब वो स्कार्फ पहनती है और मिकासा को ये स्कार्फ पहनना बहुत ज्यादा पसंद है, बट उसे खुद नहीं पता है कि उसे ये रेड स्कार्फ इतना पसंद क्यों है। बट वी नो मिकासा। अब आर्वेन का भी पुनर्जन्म होगा और आर्वेन भी जापान एयरफोर्स में काम करेगा और भाई आर्वेन को स्विंग बहुत पसंद है और हमारे बाकी सब कैरेक्टर जापान एयरफोर्स में काम करेंगे। कौन कौन होगा? कॉनी, जॉन, रायना, साशा, मार्को, हांजी, कमांडर एरवेन और द गोट कैप्टन लीवाई। अनफॉर्चुनेटली कैप्टन लीवाई का इसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि हम 2030 में और इसमें ओडीएम घिर नहीं है। एरवेन जापान एयरफोर्स में सबसे हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर होगा और उसके नीचे होगा कैप्टन लीवाई और हांजी भी एक ऑफिसर होगी। और भाई मैं सबको जापान एयरफोर्स में क्यों रख रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि अब स्काउट्स तो है ही नहीं और हम टाइटन भी नहीं बन सकते क्योंकि अब फाउंडिंग टाइटन की पावर 9 टाइटन्स में डिवाइड नहीं हुई है। अब एरन खुद फाउंडिंग टाइटन है। अब रायना आर्मर टाइटन नहीं बन सकता, ना ही कार्ड टाइटन, ना ही कलोसल टाइटन, ना ही बीस्ट टाइटन, कोई भी नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आया तो फिर ये वीडियो पूरा देख लो, समझ में आ जाएगा। आई बटन पे डाल दूंगा। अब अगर कोई भी टाइटन नहीं बन सकता है तो फिर हम एरन को कैसे रोकेंगे? वेल हियर कम्स द जापान एयरफोर्स। और भाई सब कैरेक्टर्स के पिछले जन्म की मेमोरी वापस कैसे आएगी? तुम मानो या ना मानो न्यूक्लियर्स और मिसाइल्स 2030 में टाइटन्स को खत्म करने की पावर रखते हैं। हमारे सभी के सभी कैरेक्टर 19 साल के होंगे और हमारे सभी के सभी कैरेक्टर जापान एयरफोर्स में काम कर रहे होंगे। और भाई सेम टाइम पे एरन उस ट्री के अंदर जाएगा और फाउंडिंग टाइटन बन जाएगा और फाउंडिंग टाइटन की पावर यूज करके एरन सो एलियंस को कोलोसल टाइटन बना देगा। उसी तरह जिस तरह कार्ल फ्यूज ने वॉल बनाने टाइम बहुत सारे लोगों को कोलोसल टाइटन में कन्वर्ट कर दिया था फाउंडिंग टाइटन की पावर यूज करके। और जैसे ही एरन फाउंडिंग टाइटन बनेगा पास में जितने भी टाइटन्स थे उन सब की मेमोरी एरन के पास आ जाएगी और एरन के खुद के पास अपने पिछले जन्म की मेमोरी भी आ जाएगी। और जब एरन को पता चलेगा कि उसने पिछले जन्म में भी ऐसा ही कुछ तो किया था तब एरन को एहसास होगा कि जो वो कर रहा है वो गलत है और बदला लेने से कुछ भी नहीं होगा। बट हेट्रेड की वजह से एरन आगे बढ़ता रहेगा और अब जितने भी एलियंस वर्ल्ड में बचे हुए उन सबको एरन ज्वाइन करने के लिए कहेगा और फिर से फाउंडिंग टाइटन की पावर यूज करके उन सब एलियंस को द पाथ्स में बुलाएगा और कहेगा
और जब एरन इन सबको पाथ्स में बुलाएगा तब मिकासा और बाकी सबकी मेमोरी वापस आ जाएगी। और अगर ऐसी मेमोरी वापस नहीं आई तो फिर एरन फाउंडिंग टाइटन की पावर यूज करके उन सबको अपनी मेमोरी वापस दे देगा पिछले जन्म की। अगर फाउंडिंग टाइटन की पावर यूज करके सबकी मेमोरी ली जा सकती है तो फिर फाउंडिंग टाइटन की पावर यूज करके उन सबकी मेमोरी दी भी तो जा सकती है। ये सिर्फ मेरा लॉजिक है। और जब एरन मिकासा और आर्मिन को द पाथ्स में देखेगा तब उसका मन करेगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के उनके साथ जिंदगी बिताने चले जाते हैं, बट वो हेट्रेड की वजह से आगे बढ़ता रहेगा। और जब मिकासा, आर्मिन, जॉन, कॉनी, साशा इन सब की मेमोरी वापस आएगी तब वो एरन को वापस बचाना चाहेंगे। अब एरन आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसी जगह पे आ जाएगा जहाँ पे आसपास कोई भी नहीं रहता, काइंड ऑफ एरिया 51 जैसा एरिया। और यहीं पे एरन सैटेलाइट में कैप्चर हो जाएगा और 3-4 कंट्रीज लाइक इंडिया, जापान, यूएसए, चाइना एरन पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स और मिसाइल फेंक देंगे, क्योंकि एरन अब पूरे दुनिया के लिए खतरा है। और भाई तुम मानो या फिर ना मानो, एरन का टाइटन फॉर्म न्यूक्लियर बॉम्ब को तो सर्वाइव नहीं कर सकता, वो भी 2-3। और भाई एरन येगर खत्म। और भाई सेम टाइम पे एरन के फ्रेंड्स उसे समझाने के लिए उसके पास जाएंगे। जापान एयरफोर्स में से एक प्लेन लेके जाएंगे और एरन को ढूंढना शुरू कर देंगे। उन्हें एरन जरूर मिलेगा बट हाथ पैर कटा हुआ, और कुछ समय के बाद एरन हिल भी हो जाएगा और एरन के सब फ्रेंड एंटी न्यूक्लियर मास्क पहनकर आएंगे। एरन को थोड़े समय के बाद होश आएगा और सबको अपने पास देखकर एरन थोड़ा सा इमोशनल हो जाएगा। मिकासा एरन को समझाएगी कि अब बदला लेने से कुछ नहीं होने वाला है, बदला लेने से कोई भी मतलब नहीं है, और मान जा भाई हम सब जिंदगी साथ में जी सकते हैं। और आर्मिन और बाकी सब भी एरन को समझाएंगे और गेस व्हाट, एरन मान जाएगा, क्योंकि एरन ने अपने पिछले जन्म से बहुत कुछ सीखा है और मिकासा के साथ वो जिंदगी बिताना भी चाहता है। और फिर सब साथ में जिंदगी जीने लगते हैं, हैप्पी एंडिंग। अब पूरी दुनिया को तो नहीं पता कि टाइटन्स क्या होते हैं, तो फिर दुनिया को तो ऐसा ही लगा कि एक मॉन्स्टर आ रहा था, हमने उसे खत्म कर दिया। अब कोई भी इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश नहीं करेगा। अब एरन मिकासा के साथ शादी भी कर लेगा और शादी में सब होंगे, और दैट्स आवर हैप्पी एंडिंग। इसमें लीवाई का कुछ भी रोल नहीं था, जिक का भी कोई रोल नहीं था। वर्ल्ड भाई अगर तो ये वीडियो पसंद आया तो फिर आई एम हैप्पी, और अगर नहीं आया तो फिर भाई डायरेक्टली डिसलाइक मार, कमेंट कर, आई विल एक्सेप्ट दैट। क्योंकि भाई अटैक ऑन टाइटन बनाए हाजी में इसे हमारे सेंसे ने, मुझे नहीं पता कितना उनका IQ है, लेकिन